Our basic aim, to make education free and accessible. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था स्केलर वेक्टर और वेक्टर की टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, यानी वेक्टर को हम कैसे उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसको हम आज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ेंगे कि कितनी डायरेक्शन में हम इसको डिवाइड, सिंगल वेक्टर हो उसके कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ें। तो अभी एग्जांपल ले लें आप कि हमारे पास एक बॉडी है, वो वेलोसिटी कवर कर रही है, ठीक है। कुछ यूँ जैसे आप ले लें कि कोई बच्चा है, वो खिलौने से खेल रहा है, उसने रस्सी बांधी है, वो उसको ऐसे खींचता है अपनी तरफ। तो वो जो वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो ऐसे कर्व की साइड ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास अब जाहिर है उसमें एक्सेस भी होंगी। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक है हमारे पास वाई एक्सिस। तो अब जो वेलोसिटी कवर हो रही है वो दोनों एक्सेस पे हो रही है, यानी एक्स एक्सेस पे भी हो रही है क्योंकि यूं आ रहा है तो ये आगे की तरफ भी जा रहा है, तो एक्स एक्सेस पे भी कवर हो रही है और वाई एक्सेस पे भी वेलोसिटी हमारे पास कवर हो रही है, तो दोनों एक्सेस हमारे इस्तेमाल हो। तो अब हम इसको इसको कंपोनेंट में कैसे चेंज करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। यहाँ पे एक एंगल भी बन रहा है हमारे पास जिसको हम थीटा का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास थीटा। अब हम इसको क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ आ रहा है, एक परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये दो परपेंडिकुलर यानी एक एक्स एक्सिस पे आ रहा है, एक वाई एक्सिस पे आ रहा है। इसको नाम दे देते हैं हम। हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारे पास डी है। तो अब स्टूडेंट करते यूँ हैं कि हम पहले एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को देखते हैं। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, आपको एक ट्राइंगल बनी नजर आ रही है, ये ए बी सी यानी यूं ट्राइंगल बनी हुई। तो इसको ले लेते हैं हम। हमारे पास आ गया इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास कोस थीटा। ये हमारे पास कोस थीटा, कोस थीटा हमारे पास इक्वल है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, यानी ये हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये वेलोसिटी है, यहाँ v लिख लेता हूँ मैं। ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे ये बेस आ गई और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब बेस हमारे पास किसकी इक्वल है, ये ए बी है, ये हमारे पास बेस है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी। और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, ए सी है, पर वो हमने वेलोसिटी से शो किया हुआ है तो डायरेक्ट हम वेलोसिटी लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो है ए बी का आंसर क्या आया, ए बी हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी हमारे पास इक्वल है वी कोस थीटा के। यानी एक हमारे पास जो कंपोनेंट बन गया है वो ए बी इज इक्वल टू वी कोस थीटा, एक कंपोनेंट ये बन गया। अब हम दूसरा कंपोनेंट लेते हैं। अब इसमें दूसरी ट्राइंगल ये है ए सी एंड डी, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमें पता है कि हमारे पास जो ए सी है वो वी के इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल है तो डिस्टेंस ऑफ डी सी भी हमारे पास इक्वल ही होगा, यानी यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा वो साइन थीटा का कंपोनेंट बनेगा। अब ये क्यों बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये ऐसे ही हो गया कि बी सी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब बी सी कहाँ से आया, ये बी सी हमारे पास हमें पता है कि ए डी बी सी के इक्वल है, यानी साइज दोनों का सेम है तो हमने बी सी लिख दिया। तो अब जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बी सी इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू वी साइन थीटा। अब स्टूडेंट यही है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, यही है कि हमने एक ही वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक हमारे पास कोस कंपोनेंट में और एक साइन कंपोनेंट में। अब सवाल ये है कि हमने नीचे वाले को यहाँ पे जहाँ पे एंगल बन रहा है इसको कोस क्यों लिखा और दूसरे को वाई एक्सिस पे साइन क्यों लिखा। तो स्टूडेंट जिस जिस एक्सिस पे हमारे पास एंगल गिवन हो उसको हम कोस ही लिखेंगे, उसके जो परपेंडिकुलर बन रहा हो, जैसे ये है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस में
तो इसको कोस ही लिखेंगे, जो उसके परपेंडिकुलर बन रहा हो वहां पे हम साइन लिखेंगे। अब एग्जांपल हम इसी की दूसरी ले लेते हैं। अब भाई हमारे पास ये एक बॉडी वेलोसिटी कवर कर रही है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमारे पास एंगल बन रहा है, यहाँ से एंगल हमारा वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो साइन थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस में कोस थीटा आएगा और एक्स एक्सिस में साइन थीटा आएगा। इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी ना करिएगा। तो इसको आप नोट कर लें, यही है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो मैंने शॉर्ट आपको करवाया, ये आप नोट कर लें। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फाइंड करें या कैसे करते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको आसानी से, इसको देख